अरिथमेटिक मीन के लेक्चर सीरीज के पिछले पार्ट में हमने इंडिविजुअल सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डबल मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में देखा। अब इस लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में हम डिस्क्रीट सीरीज में डबल मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम डबल मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे इसको इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है फाइंड मिसिंग वैल्यूज गिवन मीन इज इक्वल टू 30, साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। साइज दिए है 5, फ्रीक्वेंसी 6, 15 फ्रीक्वेंसी 5, 25 फ्रीक्वेंसी 10, 35 फ्रीक्वेंसी A, 45 फ्रीक्वेंसी B और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये हमको साइज दिया हुआ है इसे हम x से डिनोट कर लेंगे और जो फ्रीक्वेंसी दी है इसे हम f से डिनोट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम fx लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू देखिए 5 × 5 25, 15 × 6 90, 25 × 10 250, 35 × A 35A, 45 × B 45B। इसका टोटल करेंगे तो देखिए इसका टोटल आएगा 21 + A + B और जो ग्रैंड टोटल हमें दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 48। और अब हम जो प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई किया है उसको ऐड करेंगे तो उसका टोटल आएगा 365 + 35A + 45B। अब डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो यहाँ पर देखिए मीन की वैल्यू में क्वेश्चन में मेंशन है 30, सिग्मा fx की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है 365 + 35A + 45B और अपॉन सिग्मा f की वैल्यू में क्वेश्चन में मेंशन है 48। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी ये 1440 इज इक्वल टू 365 + 35A + 45B। इसको माइनस करेंगे दूसरे साइड में चेंज करके इसको, तो ये वैल्यू आएगी 1075 इज इक्वल टू 35A + 45B। अब जो इक्वेशन में हमको दिया गया है वैल्यू हम लोगों ने भी सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए 21 + A + B = 48। तो यहाँ पर A + B = 27 और A की वैल्यू होगी 27 - B। अब ये जो A की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो 35 27 - B + 45B इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई होगा 35 × 27 की वैल्यू आएगी 945 - 35B + 45B इज इक्वल टू 1075। 945 हम 1075 में माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10B। इसको माइनस करने पर वैल्यू बचेगी 10B और इसको जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 130। तो 10B = 130 तो B = 30। तो जो पहली मिसिंग वैल्यू हमारी होगी वो हमें पता लग जाएगी, वो होगी 13। और अब इस मिसिंग वैल्यू की जो वैल्यूज हमें पता लग गई है उसको इस इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए A = 27 - B है तो B की वैल्यू हो गई 13। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो A की वैल्यू आएगी 14। जो दूसरी मिसिंग वैल्यू है वो उसकी वैल्यू होगी 14। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो साइज है उसको हम x मान लेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम f मान लेंगे। और साइज में से कोई भी एक वैल्यू जिसमें मैंने 25 लिया हुआ है 25 को यहाँ पर मैंने एज्यूम मीन मान लिया है। इससे मैं डेविएशन लूंगा d यानी कि x - a करेंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू आएगी -20 - 10 0 +10 +20। और अब ये जो d की वैल्यू आई है इसमें हम जो फ्रीक्वेंसी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -100 -60 0 10p और 20p। अब जो ये फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आया है इसको हम ऐड करेंगे। इसको ऐड करने पर देखिए वैल्यू आएगी -160 और प्लस के 10p + 20q। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो होगा B = assume mean + sigma ft अपॉन sigma f। तो देखिए मीन क्वेश्चन में मेंशन है 30, जो assume mean मैंने लिया है वो लिया 25, sigma ft की वैल्यू यहां पर आई है -160 + 10p
प्लस 20q और जो सिग्मा f का वैल्यू दिया है वो दिया है 48। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 25 को मैं साइड चेंज करके इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 30 में से 25 माइनस होने पर 5, ये माइनस के 160 आएगा और ये आएगा 10p और ये आएगा 20q/48। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 240 इज इक्वल टू माइनस 160 प्लस 10p प्लस 20q। अब 10p प्लस 20q 160 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 400। अब हमको देखिए इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई है वो दिया है 21 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 48। तो p प्लस q इज इक्वल टू 27, p इज इक्वल टू 27 माइनस q। अब यहाँ पर हम p की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पर वैल्यू आएगी 27 माइनस q, p की जगह पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 माइनस 10q प्लस 20q इज इक्वल टू 400। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10q इज इक्वल टू 130 और q इज इक्वल टू 30। तो जो पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमको मिल जाएगी, ये होगी 13। और दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए यहाँ पर q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए p इज इक्वल टू 27 माइनस q है और q की वैल्यू है 13, तो 27 में 13 माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी 40, वो दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। आइए अब इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो साइज दिया हुआ है इसमें से कोई एक वैल्यू हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। मैंने यहाँ पर 25 को एज्यूम मीन माना है और एज्यूम मीन से अब यहाँ पर हम डेविएशन लेंगे तो 5 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 20, 15 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 10, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 35 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 10 और 45 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 20। अब ये जो डेविएशन आया इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको हम ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो जो वैल्यू बचेगी, देखिए यहाँ पर 10 कॉमन दिख रहा है आपको, 10 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर वैल्यू बचेगी -2, -1, +1 और +2। अब ये जो डेविएशन में कॉमन फैक्टर लेने के बाद वैल्यू आई है इसमें हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 × -2 इज इक्वल टू -10, 6 × -1 इज इक्वल टू 6, 10 × 0 इज इक्वल टू 0, p × 1 इज इक्वल टू p, q × 2 इज इक्वल टू 2q। अब ये जो प्रोडक्ट्स आए हैं इनको हम ऐड करेंगे, इसका टोटल लिखेंगे सिग्मा fdi जो कि आएगा -16 प्लस p प्लस 2q। और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fdi अपॉन सिग्मा f इनटू i। मीन क्वेश्चन में हमें मेंशन है 30, एज्यूम मीन हमने 25 माना है, सिग्मा fdi की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है -16 प्लस p प्लस 2q और सिग्मा f की वैल्यू हमको क्वेश्चन में मेंशन है 48। और जो यहाँ पर हमने कॉमन डेविएशन लिया है, कॉमन फैक्टर लिया है डेविएशन में से, वो लिया है 10, उसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको 25 को जब दूसरे साइड लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी और ये हो जाएगा 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा -16 प्लस p प्लस 2q अपॉन 48 इनटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 48 इनटू 5 करेंगे और ये 10 को भी इसी साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो उसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 24, ये हो जाएगा -16 प्लस p प्लस 2q इज इक्वल टू 24। अब इस 16 को उस साइड लेके जाएंगे दूसरे साइड तो ये प्लस का हो जाएगा 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 40, तो p प्लस 2q इज इक्वल टू 40। और अब यहाँ पे देखिए p प्लस q प्लस 21 इज इक्वल टू 48, इक्वेशन यहाँ से ले रहे हैं और p प्लस q इज इक्वल टू हो जाएगा 27, p इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस q। अब ये जो p की वैल्यू है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए p की जगह हमने 27 माइनस q सब्स्टिट्यूट किया है और प्लस 2q ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 27 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 13 और ये सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी q, तो q इज इक्वल टू 30। जो पहली मिसिंग वैल्यू हमारी होगी वो हमको पता लग जाएगी, वो होगी 30। और अब ये जब q की वैल्यू को पता लग गई तो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम p की वैल्यू q की वैल्यू को, तो p इज इक्वल टू 27 माइनस 13, q इज इक्वल टू 13 है
27 माइनस 13 करेंगे तो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 40। तो दूसरी मिसिंग वैल्यू जो हमें पता होगी वो होगी 40। डिस्क्रीट सीरीज के इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये देखा कि हम डिस्क्रीट सीरीज में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें वो होगा कंबाइंड। कंबाइंड मीन क्या होता है? व्हाट इज कंबाइंड मीन? जब दो अलग अलग सीरीज की मीन वैल्यूज को ऐड करके हम उनकी कंसोलिडेटेड मीन निकालते हैं, उनका एकीकृत समांतर माध्य निकालते हैं, तो उसे हम कंबाइंड मीन कहते हैं। और कंबाइंड मीन को जो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज होता है कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन। अब यहां पर देखिए जो n1 है ये पहले वाली सीरीज जो हम इसमें लेंगे कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करते समय उसके नंबर ऑफ टर्म को इंडिकेट कर रहा है। ये जो साइन आप देख रहे हैं बार x1 ये पहले सीरीज की मीन को डिनोट कर रहा है और ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं n2 ये दूसरे सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है और ये जो आप दूसरी वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर बार x2 ये दूसरे सीरीज के मीन को डिनोट कर रहा है। और इसी तरीके से जो n1 और n2 ये आपके वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है ये पहले सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और ये दूसरे सीरीज का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, द मीन एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट इज 16 years and the mean age of another group of 50 student is 18 years. Find out mean age of all 90 students. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला ग्रुप है उसका मीन हमको दिया हुआ है एज का, स्टूडेंट के जो 40 स्टूडेंट का ग्रुप पहला ग्रुप है उसमें जो मीन एज दी हुई है वो दी हुई है 16 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट उस ग्रुप में दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 40। इसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो मीन एज दी हुई है वो दी हुई है 18 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 50। अब इस क्वेश्चन में हमें उन पूरे 90 स्टूडेंट की कंबाइंड एज या कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला अभी आपको जो मैंने बताया था वही यहां पर अप्लाई करेंगे। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये वैल्यू देखिए n1 की वैल्यू यहां पर आएगी 40 और मीन 1 जो दिया है वो दिया है हमको 16 और n2 की जो वैल्यू दी है वो दी है 50 और जो मीन 2 दिया है हमको वो दिया है 18 और n1 की वैल्यू 40 और n2 की वैल्यू 50। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वैल्यू आएगी 640 मल्टीप्लाई करने पर और ये वैल्यू आएगी 900 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1540 अपॉन 90। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 17.11 ईयर्स। तो जो पूरे 90 स्टूडेंट हैं दोनों ग्रुप के उनकी जो कंबाइंड एज आएगी वो आएगी 17.11 ईयर्स।